आशिक ने किया बलात्कार और ये मेरे को शादी का झांसा देकर ये मेरे साथ में कंटिन्यू रिलेशन बनाता रहा। दोस्त ने किया रेप। उसने भी मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे साथ में जबरदस्ती उसने रिलेशनशिप बनाया। मददगार ने खेला घिनौना खेल। इन लोगों ने मुझे इस तरह से ड्रग्स के अंदर डाला हुआ था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ में क्या हुआ है। लव, सेक्स और धोखा। मुझे मारा पीटा करते थे, मुझे हमेशा डराया धमकाया करते थे। एक मॉडल की डरावनी कहानी। वो मोहब्बत की कस्में खाता रहा, वो उन कस्मों पर एतबार करती रही। वो जल्द से जल्द शादी करने का वादा करता रहा, वो उन वादों पर भरोसा करती रही और फिर उन्हीं वादों में फंसकर तबाह हो गई उसकी जिंदगी। दास्तान एक ऐसी लड़की की है जिसकी खौफनाक आप बीती ने पूरे शहर में फैला दी है सनसनी। बेहद ही खौफनाक है ये कहानी। कहानी है एक मॉडल की, दिल्ली की रहने वाली उस लड़की की जो अपने हुनर के दम पर शोहरत हासिल करना चाहती थी, लेकिन वो एक दगाबाज की मोहब्बत के जाल में फंस गई और फिर शुरू हुई उसकी बर्बादी की ऐसी कहानी जिसने उसके जिस्म से लेकर दिल तक को छलनी कर दिया। दिल्ली की रहने वाली ये लड़की गहरे सदमे में है। इसका जिस्म जख्मों से भरा हुआ है और दिल में समाई है एक दहशत। पिछले 1.5 सालों में इसने मोहब्बत और दोस्ती के नाम पर इतने सितम सहे हैं कि जिसकी कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस लड़की के मुताबिक पिछले 1.5 सालों में इसके साथ नामालूम कितनी बार बलात्कार हुआ, न जाने कितनी बार इसकी बेरहमी से पिटाई हुई। पिछले 1.5 सालों तक ये मोहब्बत और दोस्ती के नाम पर कई बार ठगी गई। इसका इल्जाम है कि इसकी जिंदगी की इस बर्बादी के पीछे हैं 3 लड़के। वो 3 लड़के जिन पर इसने भरोसा किया था, लेकिन उन लोगों ने भरोसे की आड़ में इसे ऐसा जख्म दिया जिसकी इसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिछले 1 साल से मिलकर ये कुछ लोग मिलकर मुझे ड्रग्स दे रहे थे और मुझे बहुत परेशान किया करते थे, मुझे मारा पीटा करते थे, मुझे हमेशा डराया धमकाया करते थे और मैं बहुत डिस्टर्ब थी पिछले 1 साल से। कभी मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाना इस लड़की की चाहत थी। इसके मुताबिक ये मुंबई में रहकर अपनी उन्हीं चाहतों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी और उसी दौरान एक हवाई सफर में इसकी मुलाकात इम्तियाज नाम के एक लड़के से हुई। सफर के दौरान दोनों में बातें हुई और फिर वहीं शुरू हो गई इसकी बर्बादी की कहानी। एक्चुअली मैं मुंबई से दिल्ली आ रही थी। मैं इंडिगो फ्लाइट में मोहम्मद इम्तियाज़ भट्ट से मिली। उसी दौरान उसने मेरे नंबर एक्सचेंज हुआ, मेरी उससे फ्रेंडशिप हुई। उसके बाद वो मुझे फ़ोन करता रहा। इनफैक्ट वो मेरे को कुछ 3-4 महीने तक मुझे जर्मनी से भी कॉल करता था। वो ही इज़ वर्किंग इन लुफ्तांसा एज इन केबिन क्रू। लड़की के मुताबिक इम्तियाज से अक्सर ही इसकी फोन पर बातें होने लगी और फिर जल्द ही दोनों की दोस्ती मोहब्बत के रिश्ते तक जा पहुंची। इसका कहना है कि ये उस पर भरोसा करने लगी और फिर उसके कहने पर ये मुंबई छोड़कर दिल्ली में उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। लेकिन इसे क्या मालूम था कि वही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। दिल्ली में मैं इसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में 1 साल रही, 1-1.5 साल तक, और ये मेरे को शादी का झांसा देकर ये मेरे साथ में कंटिन्यू रिलेशन बनाता रहा। और उसके बाद ये मुझे ड्रग्स देना इसने मुझे शुरू कर दिया। मैं मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मैं मैं इमोशनली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लड़की के मुताबिक
इम्तियाज ने पहले तो इसे ड्रग्स की लत लगाई और फिर शादी का झांसा देकर वो इसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाता रहा। इसके मुताबिक ये उसके घिनौने इरादों से अनजान थी, उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी और इसी का फायदा उठाकर उसने इसके बैंक अकाउंट को भी खाली कर दिया। यहाँ तक कि सिर्फ इसने मुझे ड्रग्स ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरे सब कुछ इसने मुझे फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा मुझे चोट पहुँचाई है। मेरे नेट बैंकिंग पासवर्ड सब कुछ इसके पास थे। तो मैं, और फिर उसके बाद ये मुझे ड्रग्स देने लगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं अपने सेंस में ही नहीं रहती। लड़की के मुताबिक इम्तियाज इसे शादी का झांसा देकर इसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाता रहा और जब इसने उस पर शादी का दबाव बनाया तो वो अपनी बात से मुकर गया। इम्तियाज के इस धोखे से ये टूट गई और उसी दौरान विनय नाम का एक लड़का इसकी जिंदगी में हमदर्द बनकर आया। इम्तियाज से धोखा मिलने के बाद इसने विनय पर भरोसा किया तो उसने भी इसके साथ वैसा ही किया जैसा इम्तियाज ने किया था। लड़की के मुताबिक उसने भी इसे ड्रग्स दिए, मारपीट की और इसके साथ बलात्कार किया। थी उसी दौरान मैं विनय से मिली, जो कि मुझे बाद में पता चला वो भी इसी का दोस्त निकला, विनय अरोड़ा भी। तो उसने भी मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे साथ में ज़बरदस्ती उसने रिलेशनशिप बनाया और इन दोनों ने मिलकर मुझे इतना सताया और मेरे को ऐसे ड्रग की हालत में डाल दिया कि मुझे अपना ही घर मुझे मजबूरी में मुझे छोड़ना पड़ा। पहले इम्तियाज और फिर विनय से धोखा मिलने के बाद इसका दिल छलनी हो गया। ये किसी तरह से उनके चंगुल से भाग निकली। इसके मुताबिक उनसे बचते हुए इसने कभी अपनी गाड़ी में रातें गुजारी तो कभी होटलों में रही। उसी दौरान इसके एक दोस्त नवीन ने इसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और जब ये उसके बुलावे पर उसके घर पहुंची तो उसने भी इसके साथ किया बलात्कार। और मैं फिर कुछ टाइम में अपनी गाड़ियों में, कभी होटल्स में, कभी दोस्तों के यहाँ पर मैं ऐसे रहने लगी। उसी दौरान मेरा एक दोस्त है नवीन कुमार राघव, उसका मेरे पास कॉल आया। उसने बोला कि तुम अभी प्रॉब्लम में हो तो चलो आई विल हेल्प यू आउट, तो तुम मेरे घर पर आकर यू कैन स्टे हियर। तो मैं वहाँ पर जाती थी तो वो मेरे साथ में ज़बरदस्ती मेरे साथ में बोलता था कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो मेरे साथ में। वो क्या मजबूरी थी? बस इन लोगों ने मुझे इस तरह से ड्रग के अंदर डाला हुआ था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ में क्या हुआ है। पहले प्रेमी ने बलात्कार किया, फिर दोस्त ने रेप किया और फिर मददगार ने भी इसके साथ घिनौना खेल खेला। 1.5 सालों में कई बार इसके साथ बलात्कार हुआ। इसके मुताबिक वो तीनों मिले हुए थे और जब इसे उनकी घिनौनी करतूत का पता चला तो इसने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने उन तीनों ने इसे पागल ठहरा दिया और फिर इसे पागल खाने में भर्ती करवा दिया गया। पागल खाने में इसके साथ बेरहमी भरा सुलूक किया गया। 100 नंबर पे मैंने कॉल किया तो ये लोग मुझे, एक हिबास करके कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर मुझे एडमिट कर दिया इन लोगों ने। और ये मुझे बोलने लगे कि अब तुम देखा तुमने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो हमने तुम्हारे साथ में क्या किया है, हम तुम्हें पागल खाने में एडमिट करा दिया और अब तुम हमारे अगेंस्ट कुछ भी करती हो तो हम तुम्हें उल्टा पुलिस ही तुमको पागल खाने में ले जाएगी और वहाँ से तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। इसके मुताबिक जब इसके घर वालों को इसकी हालत की खबर लगी तो वो किसी तरह से इसे पागल खाने से बाहर लेकर आए, लेकिन इसके बाद भी उन तीनों बदमाशों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। लड़की का इल्जाम है कि वो इसे आत्महत्या के लिए उकसाने लगे। इसका कहना है कि जैसे ही इसकी हालत ठीक हुई इसने दिल्ली पुलिस को पूरे मामले की खबर की। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया और फिर उनमें से 2 विनय और नवीन पकड़े गए, जबकि तीसरा आरोपी इम्तियाज अभी फरार है। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन की रिपोर्ट। यह दास्तान भी मोहब्बत में मिले एक धोखे की है। एक ऐसी लड़की की है जो एक लड़के से प्यार करती थी, उस पर खुद से भी ज्यादा एतबार करती थी और फिर उसी गलती ने एक रोज बर्बाद कर दी उस लड़की की जिंदगी। ये कहानी है संजना की। संजना बड़ी ही खुशमिजाज और भोली लड़की थी। पापा
पापा पापा पता है आपको आज क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? वो जो मेरी फ्रेंड है ना दीप्ति, मैंने उसे जो कहा था वो सच हो गया। क्या सच हो गया? वही जो मैंने उसे क्वेश्चंस बताए थे वो टेस्ट में आ गए सारे। क्या बात है। पर वो मेरी सुनती कहाँ है, मेरा मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी तू तो ऐसे बोल रही जैसे टेस्ट पेपर तूने लिखा हो। दीप्ति संजना की सबसे अच्छी सहेली थी। वो अक्सर उसके यहां पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संजना का दीप्ति के घर आना जाना काफी बढ़ गया था। वजह थी दीप्ति का भाई अजीत। अजीत संजना को मन ही मन पसंद करता था। यही हाल संजना का भी था। वो भी अजीत को प्यार करती थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों एक दूसरे के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने से डरते थे। मगर उस रोज जब संजना दीप्ति के घर पहुंची तो मौका देखकर अजीत ने संजना के सामने अपने दिल की कहानी बयान कर ही दी। संजना, हाँ बोलो। नहीं वो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोलो ना। मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा। यह पहला मौका था जब प्यार में डूबे दो दिलों ने अपनी बेपनाह चाहतों का यूं इजहार किया था। तब दोनों थोड़े झिझके थे, थोड़े शर्माए थे, लेकिन इसके बाद से ही दुनिया की निगाहों से बचकर दो दिलों के बीच मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। संजना जब भी अजीत से मिलती उसकी प्यार भरी बातों में खो जाती। दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करते, लेकिन इसके बाद भी वो मुलाकात छोटी ही लगती। वक्त तेजी से फिसलता जा रहा था। संजना अजीत को इतना चाहने लगी थी कि एक रोज बंद कमरे में उसने सारी हदों को भी पार कर दिया। और फिर प्यार की ये कहानी यहीं से बदलने लगी। जिस प्रेमी पर संजना को खुद से भी ज्यादा एतबार था, उसी प्रेमी ने संजना की बर्बादी की पूरी तैयारी कर ली थी। संजना अनजान थी और एक मोबाइल कैमरे में उसके अंतरंग पलों की एक एक तस्वीर कैद हो चुकी थी। ऐसी तस्वीर जिससे रूबरू होते ही संजना की जिंदगी में तूफान खड़ा हो गया। अजीत ये सब क्या है? अरे तुम इतना घबराई हुई क्यों हो मेरी जान? तुमने मेरा वीडियो बना लिया? संजू, माय स्वीट हार्ट, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? आखिर ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास ही तो है। अभी तक किसी और ने थोड़ी ना देखा। अजीत अपनी बातों से संजना को बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संजना को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आरोप है कि जब संजना ने अजीत पर अपने अश्लील एमएमएस को डिलीट करने का दबाव डाला तो अजीत ने संजना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। संजना की शिकायतों के मुताबिक उसके प्रेमी अजीत ने पहले धोखे से उसका अश्लील एमएमएस तैयार किया और फिर पैसों के लिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। यही नहीं, जब उसने अजीत की मांग पूरी नहीं की तो उसने पहले तो अपने दोस्तों को संजना का वो अश्लील एमएमएस दिखाया और फिर उनके साथ मिलकर उस एमएमएस को इंटरनेट पर भी डाल दिया। अपने प्रेमी के इस बेवफाई पर संजना टूट चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अजीत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसे इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों किया? क्यों किया अजीत, क्यों? संजना एक भरोसे की सबसे बड़ी कीमत चुका रही थी। जिस प्रेमी को उसने अपनी जान से भी बढ़कर चाहा था,
उसी प्रेमी ने उसे पूरे इलाके में बदनाम कर दिया था, उसका घर से भी निकलना मुहाल कर दिया था। आखिरकार संजना अपनी इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सारी बात अपने घर वालों को बता दी। सुनकर तो संजना के घर वाले भी हैरान रह गए। वो फौरन संजना को लेकर थाने पहुंचे, जहां संजना ने अजीत के खिलाफ दर्ज करवा दी अपनी शिकायत। संजना के घर वालों की शिकायत के बाद जल्द ही पुलिस ने मुख्य आरोपी अजीत के साथ ही ब्लैकमेलिंग की साजिश में शामिल उसके 5 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।